हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के टॉप 200 की सीरीज़ में 50 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इज ऑन योर स्क्रीन। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज़ इन फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों, ये जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की, ये किस फॉर्म में है? तो बताइए करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज पिंडारी कोड। आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। द पोयम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज पिंडारी कोड इन 11 स्टैंजा। दोस्तों, ये पोयम 11 स्टैंजा में है। दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलरिजस कन्वर्सेशनल पोयम्स, द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द बाइबल एंड द वर्क्स ऑफ सेंट एगस्टाइन एंड एस्पेक्ट ऑफ द एलिजैक एंड अपोकैलिप्टिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is called the Magna Carta of Romanticism? Very important question. कौन से को मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है? किस वर्क को मैग्ना कार्टा कहा गया है रोमांटिसिज्म का? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 52। तो दोस्तों, लिरिकल बैलेट्स 1798 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लिरिकल बैलेट 1798 में आया। लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, 19 पोएम्स, एंड एस.टी. कॉलरिज 4 पोएम्स, टोटल 23 पोएम्स। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, पहली बार 1798 में आया। क्वेश्चन नंबर 53 इज ऑन योर स्क्रीन। What is the title of Wordsworth's autobiographical poem related to his childhood? तो दोस्तों, इनके चाइल्डहुड से रिलेटेड इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर करिए। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल कौन है? रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, जो इनके बचपन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए, ओड इंटीमेशंस इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड इज़ द राइट आंसर। उसमें दिया है चाइल्डहुड। चलते हैं 53 के एक्सप्लेनेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेशन टू हिज चाइल्डहुड। तो इनके चाइल्डहुड से जुड़ी हुई इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। Question number 54 is on your screen. Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? कौन सा वर्क इनके पोएटिक डिक्शन के लिए जाना जाता है? थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोएटिक डिक्शन के लिए दोस्तों जाना जाता है इनका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट 1798। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Preface to Lyrical Ballad 1798. See the explanation. Preface to Lyrical Ballad 1798 work by Wordsworth is known for his theory for poetic diction. Poetic diction is the term used to refer to linguistic style, the vocabulary and the metaphors used in the writing of poetry. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 is on your screen. Which one of the following poems was not written by Wordsworth? इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो डेफोडिल्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, द सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, टिंटन एबी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लव्स फिलॉसफी इज नॉट द पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लव्स फिलॉसफी पोएम was not written by William Wordsworth. It was written by P.B. Shelley, पब्लिश्ड इन 1819 बाई ले हंट। तो दोस्तों, लव्स फिलॉसफी पोएम किसकी है? ये पी.बी. शेली की पोएम है, जो 1819 में पब्लिश की गई। किसके द्वारा? ले हंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑन योर स्क्रीन। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन कोलैबोरेशन विद। तो किसके साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलरिज।
4 पोएम H.T. कॉलरिज की थी और 19 थी वर्ड्सवर्थ की, टोटल 23। लिरिकल बैलेट्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, 4 poems, and William Wordsworth 19 poems, total 23 poems, the appearance of which is often designated by scholars as a signal of the beginning of English Romanticism। तो लिरिकल बैलेट के साथ ही इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 इज ऑन योर स्क्रीन। पैंथीज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट, तो किस पोएट से एसोसिएटेड माना जाता है पैंथीज्म? 57 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। पैंथीज्म से रिलेटेड माना जाता है, पैंथीज्म से रिलेटेड वर्ड्सवर्थ को। पैंथीज्म रेफर्स द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। पैंथीज्म का मतलब होता है कि दोस्तों ईश्वर सभी प्राकृतिक चीज़ों में पाया जाता है, पेड़ पौधे फूल। इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के पोएट हैं और इसलिए इन्होंने माना है कि ईश्वर हर जगह पाया जाता है, चाहे वो फूल हो, पौधा हो, पेड़ हो, हर नेचुरल चीज़ में पैंथीज्म का मतलब होता है गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर, इनको प्रकृति का पुजारी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 58, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन एज एम्बॉडीड इन टर्टन एबी। इनमें से कौन सा रोमांटिक इमेजिनेशन का थीम नहीं है? नॉट अ थीम रिलेटेड टू रोमांटिक इमेजिनेशन से रिलेटेड नहीं है, एज एम्बॉडीड इन टिंटन एबी, जैसा कि टिंटन एबी में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर ABCD में देखिए दोस्तों, 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, द alchemy of the mind is bound by the transformation of worldly perception into new poetic forms. So option B is the right answer. See the explanation. Lines written a few miles about Tintern Abbey is a poem by William Wordsworth. The title lines written a few miles about Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wey during a tour July 13, 1798 is often abbreviated simply to Tintern Abbey. Although that building does not appear within the poem, the alchemy of the mind is bound by the transformation of worldly perceptions into new poetic forms is not a theme related to romantic imagination. Question number 59 is on your screen. Read very carefully. Identify the poet and the poem. Our birth is but a sleep and a forgetting. The soul that rises with us, our life's star, hath had else where its setting. तो दोस्तों 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में करिए। 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The lines, our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting, appears in ode on intimations of immortality from recollections of early childhood. Early Childhood is a poem by William Wordsworth, completed in 1804 and published in Poems in 2 volumes, 1807. Question number 60 is on your screen. In the options below, which one does not delineate the special features of Ode on Intimations of Immortality? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो 60 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए ध्यान से, मैं पॉज कर देता हूं और आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Option number D, Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be treated as usual manner, and for it he adopted a classical style. So option D does not delineate the special feature of Ode on Intimations of Immortality. Correct feature, Wordsworth seems to have decided that his subject was so important that it must be treated in what was for him an unusual manner,
and for it he fashioned his own lifestyle. Question number 61 is on your screen. Little we see in nature that is ours. प्रकृति में जो हमारा है उसको हम बहुत कम ही देखते हैं. ये लाइन दोस्तों वर्ल्ड इज टू मच विद अस की है. किसकी है बताइए? 61 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. See the explanation. The line little we see in nature that is ours appears in a sonnet composed by William Wordsworth. The world is too much with us. This sonnet was published in 1807 in poem in 2 volumes. Question number चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर. दोस्तों हम इसमें 75 तक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 62 is on your screen. Which one of the following is not a poem by Wordsworth? तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा दोस्तों इसमें कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. सो लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ की है. लंदन, केवल लंदन जो है वो वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है. तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन. लंदन इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक. केवल लंदन पोएम जो है वो विलियम ब्लेक की है और लंदन 1802 जिसको टू मिल्टन भी कहते हैं ये वर्ड्सवर्थ की है. तो लंदन इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक published in 1794 in Songs of Experience. So this poem is not composed by William Wordsworth. William Wordsworth had composed the poem London 1802 या टू मिल्टन भी इसको कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 63 is on your screen. Repeated question once again. Wordsworth single play The Borderers comes under the category of worst tragedy के कैटेगरी में आता है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. वर्स कैटेगरी में आता है. द बॉर्डरर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी. ये वर्स्ट ट्रेजेडी में आता है. वर्स्ट ट्रेजेडी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये इनका ओनली प्ले है. इट पब्लिश्ड इन 1842. क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑन योर स्क्रीन. विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों. 16 में भी आया 2016 में. तो द सॉलिटरी रीपर को दोस्तों लिरिक पोएम माना गया है. बैलेड मत सोच लीजिएगा. 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का करेक्ट आंसर. इसको वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को आयोग ने फॉल्स मान लिया था क्योंकि कहीं पे बैलेड माना गया था, कहीं लिरिक माना गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर लिरिक ही है. ऑप्शन नंबर सी. अब इसी क्वेश्चन को आयोग ने गलत माना था. द सॉलिटरी रीपर इज अ लिरिक पोएम बाय रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ. इट इज़ नोन एज लिरिकल बैलेड्स. Lyrics published in poems in 2 volumes in 1807. All the options are not appropriate according to the board. या तो बैलेट देना चाहिए था या तो लिरिक देना चाहिए था और इसी वजह से इसको आयोग ने क्या कर लिया कि इसको फॉल्स मान लिया था. UPSSEB मार्क्ड द आंसर फॉल्स. तो ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आए तो आप लिरिक के साथ जाइएगा. अगर दोबारा से रिपीट हो तो लिरिक के साथ जाइएगा. Question number 65 is on your screen. In which work of Wordsworth does the line "Still sad music of humanity" occur? तो ये लाइन दोस्तों किस पोएम में आती है? 65. तो दोस्तों "Still sad music of humanity occur" ये टिंटन एबी की लाइन है. ऑप्शन नंबर ए टिंटन एबी इज द राइट आंसर. Still sad music of humanity occur. The line "Still sad music of humanity" occurs in the poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of the Wey यहाँ पे दोस्तों रिवर का नाम है. During a tour July 13, 1798. This poem is composed in blank verse used to describe unrhymed lines in iambic pentameter. It is also regarded as dramatic lyric. Question number 66 is on your screen. In which poem of Wordsworth does the line "Our birth is but a sleep and a forgetting"? किस पोएम में लाइन आती कि हमारा जन्म बस सोना और भूल जाना है? तो दोस्तों ये इमॉर्टलिटी ओड की लाइन है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इमॉर्टलिटी ओड की ये लाइनें हैं. द लाइन "Our birth is but a sleep and forgetting" occurs in the poem Ode Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. This poem was completed in 1804 and published in 1807 in Poems in 2 volumes. This poem is an irregular Pindari chord in 11 stanzas. Question number 67 is on your screen. For whom did William Wordsworth speak in his famous line
Thy soul was like a star and dwelt apart। किसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात कहते हैं? तो ये दोस्तों जॉन मिल्टन के बारे में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन इज़ द राइट आंसर। 2 मिल्टन या लंदन 1802 में ये बात वो कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस लाइन दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज फेमस पोएम लंदन 1802, published for the first time in Poems in 2 volumes 1807. He speaks these lines for John Milton. Question number 68 is on your screen. इसके पहले हमने 67 किया दोस्तों। 68 An evening walk is written by। तो 68 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? An evening walk किसके द्वारा लिखी गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये भी TGT 2016 में पूछा गया है। An evening walk, the first long poem that Wordsworth completed. It was originally published in 1793, was revised in 1794. Question number 69 is on your screen. Total दोस्तों हम 75 करेंगे इसमें। Which of the following works is not written by William Wordsworth? इनमें से कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 69 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द थॉर्न वर्ड्सवर्थ का है, द इडियट बॉय है और साइमन ली है। तो बियॉन्ड नहीं है दोस्तों। बियॉन्ड किसका है? ये जॉन गाल्सवर्दी का। ऑप्शन नंबर डी, बियॉन्ड इज द राइट आंसर। बियॉन्ड इज अ नॉवेल रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, पब्लिश्ड इन 1917. Whether the Thorn, the Idiot Boy and the Simon Lee are poems composed by William Wordsworth. Question number 70 is on your screen. Who refers William Wordsworth as an ever enduring man? Ever enduring man किसने कहा है? बताइए दोस्तों। 70 का डी, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है। वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कहा है कॉलरिज ने। सैमुअल टेलर कॉलरिज refers William Wordsworth as an ever enduring man in his poem to William Wordsworth written in 1807 as a response to poet William Wordsworth's autobiographical poem The Prelude. तो ये दोस्तों इनको एवर एंड्योरिंग मैन कहा है कॉलरिज ने। क्वेश्चन नंबर, इसने आगे क्या कहा? ओ ग्रेट बार्ड, हियर येट दैट लास्ट स्ट्रेन डाइंग अवेड द एयर विद स्ट्रीट फास्ट आई व्यूड दी इन द स्क्वायर ऑफ एवर एंड्योरिंग मैन। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। Which two words rhyme in the last 2 lines of the first stanza of Daffodils? तो डैफोडिल्स पोएम में which two words, कौन से 2 शब्द राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स, अंतिम 2 लाइनों में राइम करते हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा, डैफोडिल पोएम के पहले स्टेंजा के लास्ट 2 लाइन्स में। तो बताइए दोस्तों, जिसने पोएम पढ़ी वही आंसर कर पाएगा। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रीज एंड ब्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, 2 राइम वर्ड्स आर ट्रीज एंड ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन। Wordsworth describes the daffodils a host here means। host यहाँ पे कहा है, तो यहाँ पे host का मतलब क्या है दोस्तों? 72 का आंसर करिए। यहाँ पे host का मतलब क्या? a whole army of flowers। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। a whole army of flowers is the right answer। Wordsworth describe the daffodils a host। host कहा है daffodils को, और host का मतलब यहाँ पे क्या है? host here means a whole army of फ्लावर्स। डेफोडिल के बहुत सारे फूल हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, ये लाइन भी इसी में आती है। तो दोस्तों होस्ट का मतलब यहाँ पे है अ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 73, द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798 में आया था दोस्तों। तो 1798 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1798 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798। लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड बाय एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1800। द थर्ड एडिशन पब्लिश्ड इन 1802 एंड फोर्थ एडिशन इन 1805।
1805। फोर्थ एडिशन वॉज इन 1805। तो 2 साल का अंतर है, लास्ट में दोस्तों 3 साल का अंतर है। 1798, फिर 1800, फिर 1802 और फिर 1805। तो प्रीफेस आया 1800 में, पोएटिक डिक्शन आया 1802 में और 1805 इनका 4 बार ये एडिशन आया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सब टाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। दोस्तों द प्रिल्यूड को कहा गया है द प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द प्रिल्यूड इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट्स राइटिंग इट इन 1799 and finished it in 1805. It is published in 1850 after his death by his wife Mary Hutchinson. The subtitle of this poem is Growth of Poet's Mind. तो इनकी डेथ के बाद मैरी हचिनसन इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया था 1850 में। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 75, Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, टिंटन एबी इज द राइट आंसर। द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry, टिंटन एबी इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबी हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry. It was published in 1798. तो दोस्तों इस क्लास में हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। टॉप 200 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स की सीरीज चल रही दोस्तों, और लगातार पढ़ते रहिए मेरे साथ। 3 मई को जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम है, 9-10 मई को पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम है। एलटी ग्रेड का मेंस 17 मई को लगा हुआ है, हिंदी इंग्लिश गणित का एक साथ। तो लगातार पढ़ते रहिए, और मेरा टारगेट है पीजीटी इंग्लिश। और अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी लगातार बनाई गई वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और एक सिलेक्टेड लेक्चरर से आप पढ़ते रहिए। विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैं लेक्चरर बना था आपको भी लेक्चरर ही बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।